हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महादेव के दीवाने चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अपने घर पर श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ का पार्थिव शिवलिंग बनाकर रुद्राभिषेक एवं पूजन करने जा रहे हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करने से मन को शांति मिलती है और भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो आइए बिना किसी दिखावे के पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आज की इस शिव पूजा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हमने पूजा के स्थान को स्वच्छ करके वहां एक साफ चौकी पर पूजा की व्यवस्था की है। इसके बाद हमने भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग के नीचे बेलपत्र रखे और उसके ऊपर मिट्टी से भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाकर स्थापित किया है। पार्थिव शिवलिंग बनाते समय हम मन ही मन भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे महादेव हमारे घर में सुख शांति बनाए रखिए। सबसे पहले हम भगवान भोलेनाथ का शुद्ध जल से अभिषेक कर रहे हैं। जल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। जल अर्पित करते हुए हम श्रद्धा से कहते हैं ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का जाप बोलते रहें। अब हम भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं। पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में शुभता, प्रेम, शांति और सद्भाव बना रहे। हे महादेव हमारे परिवार को अपनी कृपा से हमेशा सुरक्षित रखिए। हमारे घर से नकारात्मकता दूर कीजिए और हमारे जीवन में भक्ति और सकारात्मकता का प्रकाश भर दीजिए। अब हम भगवान शिव को शुद्ध जल से अभिषेक करते हैं। इस जलाभिषेक के साथ हम भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, हे महादेव हमारी पूजा में जो भी कमी रह गई हो उसे अपनी कृपा से पूर्ण कीजिए। अब हम भगवान भोलेनाथ को श्रद्धा के साथ वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित कर रहे हैं। इसके बाद हम भगवान को उपवस्त्र और रक्षा सूत्र के रूप में कलावा अर्पित कर रहे हैं। फिर भगवान को हम इत्र अर्पित किए हैं। अब भगवान शिव को हम पीले चंदन से उनके मस्तक पर त्रिपुंड लगाते हैं। भगवान शिव के मस्तक पर त्रिपुंड का विशेष महत्व माना जाता है। इसके बाद फिर हम सफ़ेद चंदन से उसके बीच में हम टीका लगा रहे हैं। इसके हे भोलेनाथ हमारे अहंकार, क्रोध और नकारात्मक विचारों को दूर करके हमारे मन में शांति और सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। इसके बाद फिर हम गेंदे का माला भगवान महादेव को पहना रहे हैं। फिर सफ़ेद पुष्प को भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर रहे हैं। पुष्प अर्पित करने के साथ ही साथ हे महादेव हमारे घर परिवार में प्रेम और एकता बनाए रखिए। सभी के जीवन में सुख और शांति प्रदान कीजिए, इसकी भी हम कामना करते हैं। अब हम अपने भगवान भोलेनाथ के ऊपर बेलपत्र को अर्पित कर रहे हैं। बेलपत्र चढ़ाते हुए मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए कहते हैं, हे महादेव हमारे जीवन के सभी कष्ट दूर कीजिए, हमें अपनी भक्ति में बनाए रखिए। अब हम भगवान के ऊपर दुर्वा अर्पित कर रहे हैं। जो भी सामग्री हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं वह केवल वस्तु नहीं बल्कि हमारी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। हर हर महादेव। अब हम भगवान के ऊपर मदार का पत्ता अर्पित कर रहे हैं। अगर आपके पास मदार के पुष्प ना हो तो आप मदार के पत्ते को अर्पित करें। अगर मदार के पुष्प मिल जाएं तो और अच्छा है। इसीलिए सभी वस्तु भगवान के ऊपर चढ़ाते वक्त हमें ओम नमः शिवाय का जाप लगातार बोलते रहना है। ओम नमः शिवाय का जप बंद नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव भी बोल सकते हैं, लेकिन हम ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। अगर आप भी करें तो बहुत अच्छा होता है। इसके बाद हम भगवान को जो भी आपके पास वस्तु हैं, फूल, भस्म, अक्षत, धूप, दीप, कमलगट्टे इत्यादि जो भी आपके पास हो भगवान को अर्पित करें। काला तिल इत्यादि सारी चीज़ें आप भगवान महादेव को अर्पित करें। जैसे मैं अभी चढ़ा रही हूँ भांग आदि सभी चीज़ों को महादेव के ऊपर अर्पित करने के बाद फिर भगवान से महादेव से प्रार्थना करें, हे महादेव हमारे जीवन को
इसी प्रकार पवित्र और सुगंधित बना दीजिए। हमारे अच्छे कर्मों की सुगंध चारों तरफ फैले। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव आप कहते रहें। इसके बाद फिर बारी आती है, अभी हम अक्षत चढ़ा रहे हैं। इसके बाद फिर हम दीपक दिखाएंगे, भगवान की आरती करेंगे, भगवान से अपनी मनोकामना को पूरी करने की प्रार्थना करेंगे। यह दीपक हमारे जीवन में ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। हे महादेव, हमारे जीवन के अंधकार को दूर करके ज्ञान और सद्बुद्धि का प्रकाश प्रदान कीजिए। अब हम भगवान की आरती करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे महादेव, आप करुणा के सागर हैं। माता पार्वती के साथ हमारे हृदय में सदैव निवास कीजिए। इसके बाद त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। आरती के समय अपने मन में भगवान शिव का ध्यान कीजिए और उनसे अपने परिवार के सुख शांति एवं मंगल की प्रार्थना कीजिए कि हे महादेव, हमारे परिवार को खुशियाँ प्रदान कीजिए, सुख समृद्धि बनाए रखे परिवार में मेरे। और इसके बाद फिर हम भगवान को धूप दिखाएं। आरती के बाद जब धूप दिखाएं तो हे महादेव, हमारे घर परिवार में सदैव सकारात्मक वातावरण बनाए रखिए, हमारे मन को पवित्र विचारों से भर दीजिए। और लेकिन ओम नमः शिवाय का जाप आप करते रहें, ओम नमः शिवाय कहते रहें। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। महादेव के दीवाने चैनल को सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। आप सभी लोग महादेव के चैनल को सब्सक्राइब लाइक और ज़रूर करें। और इसके बाद फिर हम भगवान को प्रसाद अर्पित करते हैं कि हे भगवान, यह जो प्रसाद मैं श्रद्धा से लेके आए हूँ आप इसे स्वीकार करें। हे महादेव, सबसे पहले ये प्रसाद आपको अर्पित है, अपनी कृपा से इसे स्वीकार कीजिए और हमारे पूरे परिवार को सुख शांति स्वास्थ्य और सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। भोलेनाथ की कृपा हमारे घर पर हमेशा बनी रहे। इसके बाद फिर हम घंटी बजाएं, गरुड़ घंटी बजाना शुभ होता है। अब पूजा के अंत में हम भगवान भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे मेरे भोलेनाथ, पूजा करते समय जाने अनजाने में मुझसे या मेरे परिवार से कोई गलती हुई हो, किसी मंत्र के उच्चारण में कोई भूल हुई हो, पूजा की सामग्री में कोई कमी रह गई हो या विधि में कोई त्रुटि रह गई हो, तो प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपकी पूजा अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कर रहे हैं, हमारी भावना को स्वीकार कीजिए। हे महादेव, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखिए। अब ये जो दीपक ठंडा होने के बाद फिर हम पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करेंगे। हम जिस पात्र में अभिषेक किए हैं उसी में शुद्ध जल डालकर भगवान का विसर्जन करें। मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग को धीरे से जल में समर्पित करें। मन में भगवान शिव का ध्यान करते रहें। हे महादेव, जिस मिट्टी से आपका यह पार्थिव स्वरूप बनाया गया था, आज उसी मिट्टी को हम श्रद्धा के साथ आपको समर्पित कर रहे हैं। हमारा अहंकार, हमारी चिंताएं और हमारे मन की नकारात्मकता भी इसी प्रकार आपके चरणों में समर्पित हो जाए। अब पात्र में और शुद्ध जल अर्पित करते हुए भगवान शिव को अंतिम जलाभिषेक करते हैं। हर हर महादेव। आप सभी लोगों को